बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार सी केक की रेसिपी। शादी हो, सालगिरह हो या कोई और इवेंट, केक हर मौके पर ही खाया जाता है। आपने बहुत सारे केक खाए होंगे, लेकिन जो मैं आज आपको रेसिपी देने जा रही हूँ ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है और ये घर पर बनता है और पता ही नहीं चलता कि मार्केट से लिया है या घर पे बनाया है। तो रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिए और फॉलो कीजिए। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा एक केक। मैंने घर वाली एक पतीली ले ली है। आप चाहें तो बर्फ़ वाला कटोरा भी ले सकती हैं। जिस साइज़ का आपने केक बनाना हो उसी साइज़ का आप बर्तन ले लें। इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया। अगर बटर पेपर ना हो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ मैंने 4-5 अंडे ले लिए हैं। उसकी सफ़ेदी और जर्दी मैंने अलग अलग कर ली है। अब सफ़ेदी को हम बीटर की मदद से बीट करेंगे यहाँ तक कि ये एक फ्लफ़ी सा हमारा एक अंडों का पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखें कुछ इस तरह से। अंडों की सफ़ेदी बीट करने के बाद हम इसमें अंडों की जर्दी शामिल कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक बीटर को चला लेंगे ताकि अच्छे से बीट हो जाएं। जर्दी और सफ़ेदी दोनों अच्छी तरह से बीट हो जाएं। अब हम यहाँ पे लिए हमने पिसी हुई 1 कप चीनी, ये भी इसमें शामिल कर दें और 1 मिनट तक इसको बीटर को चलाएं ताकि चीनी और ये जो अंडों का पेस्ट हमारा है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जब हम बीट करने लगेंगे तो ये चीनी उड़ेगी, ख्याल से बीट करिएगा। तो ये हमारा बीट हो चुका है। अब इसमें हम 1 कप घी या ऑयल शामिल कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट तक बीटर को मज़ीद हम चला लेंगे ताकि हमारा फ्लफ़ी सा एक अंडों का पेस्ट तैयार हो सके। हमारा ये अच्छा और मज़ेदार सा एक फ्लफ़ी सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अंडे और चीनी डालने के बाद ज़्यादा बीट मत कीजिएगा। 2 से 3 ड्रॉप्स या आधा चम्मच मैंने वनीला एसेंस के डाले हैं यहाँ पर और मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप मैदा और 2 ही कप मैंने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया था और इनको अच्छी तरह से छान लिया था। आप थोड़ा थोड़ा करते जाएं और इसको इस बैटर में एक ही डायरेक्शन में इसको चलाते जाएं हल्के हाथों की मदद से। ज़्यादा तेज़ नहीं घुमाना, हल्के हल्के हाथों से बस इसको हमने मिक्स करते जाना है। आधा हमने एक दफ़ा में डाल दिया है, आधा दूसरी दफ़ा में डाल लेंगे। सारा मैदा हमने डाल लिया है। अब हमारा बैटर अच्छा सा तैयार हो गया। ये देखें इस तरह से होना चाहिए। अब इसको हम मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। जिस बर्तन में हम केक बेक करेंगे ये ख्याल रखें कि इसमें कोई पानी वग़ैरह शामिल ना हो, बिल्कुल खुश्क हो ये हमारा। मैंने यहाँ पर तमाम बैटर को मोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको 1 से 2 दफ़ा टैग करेंगे और इसको हम एक पतीली में बेक कर लेंगे। यहाँ मैं पतीली में ही बेक करूँगी। पतीली को पहले मैंने 5 से 10 मिनट पहले गरम करने रख दिया था। अब इसमें रख दें, ढक्कन लगा दें और 45 मिनट तक इसको छोड़ दें। 45 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा केक हमारा तैयार है। इसको हम पतीली में से निकाल लेंगे। बहुत गर्म है अभी ये हमारा, तो इसको हम ठंडा करने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में या ऐसे ही हम इसको काउंटर पर ही छोड़ देंगे। इसका हम कवर उतार लेंगे। मज़ेदार सा हमारा केक रेडी है। इसको ठंडा कर लेंगे और इसकी साइडें हम काट कर 3 स्टेप्स में इसको हमने काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल जो चिल होना चाहिए बिल्कुल, उसके नीचे बर्फ़ रखी है। विपिंग क्रीम भी हमारी ठंडी होनी चाहिए, बर्फ़ इसमें नहीं होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। इसको हम बीट कर लेंगे। उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक ये अच्छी खासी इस अपने साइज़ से दुगनी हो जाएगी और ये बहुत ही फ्लफ़ी सी हमारा एक क्रीम बन जाएगी। 8 से 10 मिनट लगेंगे, हमारी क्रीम इस शेप में आ जाएगी। अब मैं थोड़ी सी प्लेट पे क्रीम लगाएं और एक पीस केक का उठाकर उसको इसके ऊपर रख दें। मैंने आधा कप दूध और आधा कप पानी बनाकर थोड़ी सी शुगर इसमें डालकर एक सिरप सा बना लिया है। अब चम्मच की मदद से सारे पीस को, केक के सारे पीस को हम इस पर फैला देंगे ताकि ये हमारा बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा केक रेडी हो सके।
शुगर सिरप लगाने के बाद हमने इस पर क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम अप्लाई करते जाएंगे और हम इस पर फैलाते जाएंगे। कम या ज़्यादा क्रीम लगाना आपकी मूड पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पसंद है आपको, तो ज़्यादा लगा लें, वरना नॉर्मल ही लगा लें। मैं नॉर्मल लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। मैं यहाँ फ्रूट थोड़े से इस्तेमाल कर रही हूँ, 10 पैक वाले। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट भी लगा सकते हैं। दूसरा, मैंने केक का पीस इसके ऊपर रख दिया है और थोड़ा सा हाथ से दबा लिया है। अब वो दूध वाला मिक्सचर जो हमने शुगर और दूध वाला रखा था वो इस पे लगा देंगे, और उसके ऊपर क्रीम लगाकर दूसरा और फिर तीसरा भी इसी तरह हम बना लेंगे। केक को हमने क्रीम के साथ अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम एक नोज़ल तैयार कर लेंगे। आपकी जो मर्ज़ी है, स्टार वाली जो मर्ज़ी है वो कर लें। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी विपिंग क्रीम ली है और इसमें पिंक कलर ऐड किया है, और यहाँ मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं अपने बेटे के लिए केक बना रही हूँ, उसको पिंक कलर बहुत पसंद है। अब मैंने नोज़ल जो हमने पेपर बैग बनाया था उसमें नोज़ल को हमने फिक्स कर दिया है। अब मैं थोड़ी सी सफ़ेद क्रीम और बीच में ये देखें साइडों से मैंने क्रीम लगाई है वाइट कलर की, और दरमियान में मैंने पिंक कलर की बनाई है, ताकि हमारा एक अच्छा सा मज़ेदार सा डिज़ाइन क्रिएट हो सके। केक डेकोरेट करने के बाद तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए, 1 या 2 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज में रखें। फ़ौरन से ना काटिएगा, क्योंकि ये क्रीम जो है इसकी बहुत जल्दी से पिघल जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।